हेलो गाइस, दिस इज टेक्शुमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मुझे बहुत सारे ईमेल्स कॉल्स आ रहे हैं कि आपको जावा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सो मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी जावा की ट्यूटोरियल्स लेकर के आया हूँ। सो मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके जावा में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं। सो उससे पहले आपको सभी को शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं जावा के बारे में। सो बेसिकली जावा है क्या? जावा एक जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स की डील करेंगे। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सपोज मैं एक बटन लेता हूँ, यहाँ पर आप फेसबुक तो आप सबने चलाया होगा, साइन इन का बटन आता है, ठीक है? तो वो हमारे प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट हो। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सो जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर हम ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज करके अपनी एक एप्लीकेशन को बनाएंगे, ठीक है? यानी कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज अ प्लेटफॉर्म। अब हम जावा से हम क्या कर सकते हैं? जावा से हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं, किसी भी ओएस के लिए, विंडोज़ के लिए या एंड्रॉयड के लिए। सो जावा क्या है? हमें एक प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। अब हम जावा का यूज़ तो कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात, सिक्योर एप्लीकेशंस बनाने का काम आती है, यानी कि आपकी सिक्योरिटी इसकी इन्हेंस्ड होती है। जितनी भी एप्लीकेशंस आप बनाएंगे इंटरेक्टिव होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है, यानी कि जीयूआई यूज़ होता है। जीयूआई का मतलब क्या हुआ? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि हम यूज़ करेंगे बटन्स का, कॉम्बो बॉक्स का, लिस्ट्स का। आप देखते हैं कोई भी आप जावा एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, सो वो किस तरीके से डिफाइन है। सपोज आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो साइड से आपका एक स्लाइड मेन्यू आएगा, ठीक है? बटन्स होंगे, बैनर्स होंगे, इंटरेक्टिव होगी, यूजर्स को वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, ठीक है? सो इंटरेक्टिव हो गया। अब डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? अ, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होंगी सब डायनेमिक होंगी, यानी कि रिस्पॉन्सिव भी होंगी। सपोज मैं किसी एप्लीकेशन को एक फ़ोन के अंदर चला रहा हूँ और मैं उसी को दूसरे फ़ोन के अंदर चला रहा हूँ, ठीक है? तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो डायनेमिक होगी, सेम दिखेगी, ठीक है? कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो ये बात हो गई आपकी, जावा इंटरेक्टिव है, डायनेमिक है, सिक्योर है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जावा की? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वोरा, यानी कि राइट वंस रन एनीवेयर। यानी कि सपोज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस पीसी पे मैं अपनी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है? और मैं अपने फ्रेंड के पीसी के अंदर जाके चलाऊंगा उस एप्लीकेशन को, तो क्या होगा? जावा एप्लीकेशन रन करेगी और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं विंडोज़ विस्टा में उसको चला सकता हूँ, विंडोज़ 10 में चला सकता हूँ, विंडोज़ 8 में चला सकता हूँ, विंडोज़ 7 में चला सकता हूँ, ठीक है? तो यानी कि मैं एक जगह राइट कर रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट जगह उसको चला रहा हूँ। तो हो गया राइट वंस रन एनीवेयर। जावा प्रोग्राम्स कैन बी रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म विदाउट एनी चेंजेस। अब आती है लाइट वेट कोड होता है, ठीक है? सपोज मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल स्मॉल कोड्स के अंदर मेरा काम हो जाएगा, बड़ी एप्लीकेशन में बना सकता हूँ। हैवी कोड नहीं होगा, लाइट वेट कोड होगा। उससे क्या होगा? मेरा जो एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन टाइम होगा ना, वो भी ज़्यादा होगा। मेरी एप्लीकेशन ज़्यादा लैग नहीं करेगी, डिबगिंग मेरे को ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ये सब लाइट वेट कोड के आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आती है सिक्योरिटी की। प्रोग्राम्स आर सेफ एंड सिक्योर। जितने भी आप कोडिंग करेंगे वो आपकी सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। आप चाहें तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस भी डाल, परमिशंस भी डाल सकते हैं, ठीक है? जितना भी हम कोड करेंगे वो यूजर को नहीं दिखेगा, सिर्फ हमारे को दिखेगा, ठीक है? तो ये एनकैप्सुलेशन होता है, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? जो कि आप हायर स्टडीज में जाके पढ़ेंगे। सो हमें बेसिकली ये करना है कि हमें प्रोटेक्टेड होगा हमारा जितना भी प्रोग्राम होगा, ठीक है? बिल्ट इन ग्राफिक्स एंड सपोर्ट मीडिया। आप इसके अंदर एनिमेशन डाल सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर जावा यूज करके, ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, और उसको एक यूजर इंटरेक्टिव बना सकते हैं एप्लीकेशन को। जावा इज इक्विप्ड विद द ग्राफिकल फीचर्स, इट इज बेस्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? बटन्स, जे कॉम्बो बॉक्स, जे टेक्स्ट फील्ड्स, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स हो गए। हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे ताकि इसको हम बोल सकते हैं जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नियर टू रियल वर्ल्ड। कुछ भी नहीं, इंटरेक्टिव है बस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसा कि हमने बात करी कि हम, अगर मैं विंडोज़ 10 में बनाता हूँ, विस्टा में जाके चलाता हूँ या विंडोज़ 8 में जाकर चलाता हूँ, तो वो जावा का प्रोग्राम जो है वो रन करेगा और कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरे प्रोग्राम के ऊपर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओपन सोर्स है, यानी कि जो जावा प्लेटफॉर्म है, सब मैं नेटबीन्स यूज़ कर रहा हूँ, सो
वो जो मेरे को एनवायरनमेंट मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मुझे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये सब फीचर्स हो गए आपके जावा। क्लियर होंगे? ये हो सकता है आपके स्मॉल क्वेश्चन में पूछे जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है जावा का जो प्रोग्राम होगा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होगा। जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। सो सपोज हम जावा जो हम कोड करते हैं, जो हमारे को लैंग्वेज आती है वो आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमको पता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को थोड़ा ना पता है। कंप्यूटर है वो आपकी 0101 में बात करता है। ठीक है, 0101 ऐसे में बात करता है। सपोज अगर मेरे को 2 लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10। ये 2 होगा। अगर मैं 10 लिखूंगा तब जाकर के मेरे कंप्यूटर को पता पड़ेगा कि मैं 2 को रेफर कर रहा हूँ। सो हमें तो मशीन लैंग्वेज कोड आता नहीं है, हमें हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो जितना भी हमारा प्रोग्राम होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, a program written in the high level language must be converted into equivalent machine code so the computer can understand and execute। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जो है मेरा मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और इस कन्वर्जन को हम क्या बोलेंगे, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन, और कंपाइल कौन करेगा, मेरा कंप्यूटर का कंपाइलर। द कन्वर्जन इज नोन एज कंपाइलेशन। जनरली द कन्वर्टेड कोड डिपेंड्स ऑन द ओएस प्लेटफॉर्म। कुछ नहीं है। अब बात आती है कि प्रोग्राम रिटन इन द जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज़ नॉट अफेक्टेड विद द चेंजिंग इन द ओएस। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था। अब ये होता कैसे है, बेसिकली जावा के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसे कहते हैं बाइट कोड्स। ठीक है, दिस मैजिक इज डन बाय यूजिंग बाइट कोड। बाइट कोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इट हैज़ टू रन अपॉन। बेसिकली हो क्या रहा है, हमने जावा प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब वो कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने क्या किया, उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, अब क्या हुआ, मशीन कोड क्या हो गया, जावा बाइट कोड्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब बाइट कोड को मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर के चलाऊंगा तो जो प्लेटफॉर्म की जो जेवीएम होगा, जावा वर्चुअल मशीन होगी, वो क्या होगा, बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगी और जो मेरा प्रोग्राम होगा वो रन करेगी। सो बेसिकली वो कह रहा है जावा बाइट कोड मेरे जावा प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइट कोड आ गए। अब मैं सपोज मैकिनटोश में चला रहा हूँ तो मैकिनटोश का जो जावा वर्चुअल मशीन होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। विंडोज़ में चला रहा हूँ तो विंडोज़ का जो वीएम उसको एग्जीक्यूट करेगा। यूनिक्स में चला रहा हूँ तो उसका जो कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, सो जावा जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज़ करती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ भी नहीं है कि सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपका जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है और एक वन गो में होता है। सो यही कंपाइलर और इंटरप्रेटर का वो है। So Java compiler does not produces bytecode instead of native executable code which is interpreted by Java virtual machine at the time of execution. So bytecode के थ्रू मेरा जो Java प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है।